तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सिग्नस ओएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कम कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस के साथ आने वाली है रोम में। लेकिन अगर आपको एक मिनिमल रोम चाहिए जो कि आप एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर पाए और ऐसे आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी नहीं चाहिए और अगर आपको गेमिंग भी नहीं करनी है तो ये रोम काफ़ी अच्छी होने वाली है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी रोम के ऊपर बात करने वाले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पर हम अपने Redmi Note 7 Pro के ऊपर Cygnus OS को इंस्टॉल करके रखा और कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे लॉन्चर की बात करें तो वो कुछ आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे होम सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन, डॉट, सजेशन, स्वाइप टू गूगल ऐप, ये सारे बेसिक ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ पे विजेट का ऑप्शन है और वॉलपेपर का ऑप्शन है। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हाँ आप यहाँ पे काफ़ी सारे वॉलपेपर्स यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। लेफ्ट में अगर आप स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल की फीड देखने को मिलेगी। क्विक सेटिंग पैनल जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के देखने को मिला, काफ़ी मतलब AOS पे बेस्ड आपको देखने को मिला, जो कि पिक्सल में देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिला है और अगर आप इसको एक्सपैंड करते तो आपको यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस जैसा वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है। पावर मेन्यू जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिला है, जो कि बेसिक से ही आपको यहाँ पे Android 11 जैसा देखने को मिलता है। बाकी आपको मैं एक बार यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाके बता देता हूँ। तो सेटिंग पैनल का लुक जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिला है। अबाउट फोन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Cygnus OS वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे 3.3 देखने को मिला है। एंड्रॉइड वर्जन आपको यहाँ पे 11 देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट ही है। कर्नल जो है वो आपको यहाँ पे लिटन का देखने को मिल जाता है, जो कि एक एवरेज सा कर्नल आपको देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको देखने को नहीं मिलता। अदर सेटिंग ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सजेशंस देखने को मिलेंगे। नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आपको यहाँ पे वाईफाई, मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट, कनेक्टेड एंड डिवाइसेस में ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे स्पेसशिप का, जो कि कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे स्टेटस बार में आते तो बैटरी स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बैटरी परसेंटेज को आप यहाँ पे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं और डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर्ली वर्किंग है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं डबल टैप करके स्टेटस बार पे तो आप यहाँ पे स्लीप को एक्सेस कर पाएंगे। लॉक स्क्रीन में आते हैं तो आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन ही देखने को मिला है बस। मिसलेनियस में आपको यहाँ पे बस एनेबल एडवांस रिस्टार्ट ये ऑप्शन देखने को मिला है, जो कि कुछ इस तरीके से रिस्टार्ट में जाएंगे तो सिस्टम रिकवरी, बूट लोडर, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो आपको यहाँ पे इतना ही देखने को मिले अभी के टाइम पे। बाकी एक बात और, डार्क थीम को आप जैसे आप डिसेबल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो आइकॉन्स है वो डायनामिक नहीं, ये आइकॉन्स जो है वो पूरे व्हाइट कलर के। तो जैसे आप यहाँ पे डार्क मोड को डिसेबल कर देते तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा। अगर आप डार्क थीम को एनेबल करते तो ही उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर के आइकॉन्स देखने को मिल जाते। तो इसको भी डायनामिक बनाना चाहिए अभी डेवलपर ने, मतलब कि जब आप व्हाइट थीम यूज करते तो आइकॉन ब्लैक दिखने चाहिए, जब डार्क थीम यूज करते तो आइकॉन व्हाइट दिखने चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये एक बग मुझे यहाँ पे अभी तक देखने को मिला है। बाकी एप्स एंड नोटिफिकेशन में बबल्स वगैरह परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। बैटरी का इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिला, आपको यहाँ पे बैटरी यूसेज को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने 60% से यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे अभी यहाँ पे 3.5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है, जो कि मतलब काफ़ी एवरेज सा है। आपको यहाँ पे 6-7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से देखने को मिलेगा। बाकी मैंने यहाँ पे बेंचमार्किंग वगैरह ये सारे ऐप्स भी यहाँ पे रन किए थे, CPU थ्रॉटलिंग को भी मैंने यहाँ पे रन किया था। बाकी अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, नाइट लाइट, अडप्टिव ब्राइटनेस, वॉलपेपर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। कलर्स का ऑप्शन है जहाँ पे बूस्टेड, नेचुरल, सैचुरेटेड, ये सारे कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, ये सारे ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो एम्बिएंट डिस्प्ले वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऑलवेज ऑन कुछ आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन मैं कभी भी आपको ऑलवेज ऑन रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है वो ऑलवेज चालू रहती है और आपका एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं है, तो मतलब आपका फ़ोन हीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपको यहाँ पे टैप टू वेक, एनेबल ब्लर्स, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। डार्क थीम, एक्सेंट कलर का ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है और आइकॉन शेप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन है, बाद में आपको यहाँ पे रिंगटोन्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है और यहाँ पे सिस्टम साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। लास्ट में आपको यहाँ पे मी साउंड एनहांसर और क्लियर स्पीकर, ये दो ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। डिजिटल वेलबींग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप आपकी डेली एक्टिविटीज़ को यहाँ पे मॉनिटर आके कर सकते हैं। अभी बात करें यहाँ पे सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड इनपुट जेस्चर का ऑप्शन है। जेस्चर में आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जेस्चर्स में कोई इशू नहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी परफेक्टली वर्क करता हुआ देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। एडवांस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बैकअप, रीसेट ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन, यही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको इसके सेटिंग पैनल में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। बाकी आपको अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरे के, तो कैमरा आपको यहाँ पे AOSP का जो नॉर्मल सा कैमरा है वो देखने को मिले, लेकिन इसमें आप Gcam वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ऐप ओपनिंग स्पीड काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। रिसेंट पैनल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के देखने को मिला है, जो कि एंड्रॉइड का ये बेसिक। और यहाँ पे जो जेस्चर्स वगैरह है वो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से परफेक्टली वर्क करे, कोई लैग वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। DRM इन्फो की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पे वाइड वाइन सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे L1 देखने को मिल जाता है। तो नेटफ्लिक्स, अमेजन के जो कंटेंट है उनको आप यहाँ पे HD में स्ट्रीम कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की, तो CPU थ्रॉटल को मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग का जो टेस्ट है वो देखने को मिला है। एवरेज से मैं आपको यहाँ पे कहूँगा जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो 74% आपको देखने को मिली है। तो कुछ इस तरीके से जो लिटन का कर्नल है वो आपको यहाँ पे एवरेज देखने को मिल जाता है, मतलब कि बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, या फिर परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। सबको यहाँ पे कंबाइन करके एक एवरेज कर्नल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेंचमार्क की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाकर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। Geekbench 5 में तो सिंगल स्कोर आपको यहाँ पे 486 देखने को मिला है, मल्टी स्कोर आपको यहाँ पे 1298 देखने को मिला है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बेंचमार्क भी देखने को मिला है। Geekbench का जो मल्टी कोर स्कोर है वो आपको यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा कम देखने को मिल जाते हैं कंपेरेटिवली अदर रोम्स के। तो कुछ इस तरीके के रोम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, काफ़ी मिनिमल आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ऐसी रोम की तलाश में जो आपको यहाँ पे काफ़ी मिनिमल देखने को मिले, जिसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी ना हो, और आप यहाँ पे एवरेज यूज़र है और इसको आप यहाँ पे गेमिंग के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसी बंदे को मैं ये रोम रेकमेंड करूँगा। बाकी आपको मैंने यहाँ पे वो सेटिंग वाला इशू बता दिया, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस मैंने यहाँ पे आपको एक बता दिया। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पे वाइप करना है, फर्मवेयर फ्लैश करना है, रोम की फाइल को फ्लैश करना है, और अगर आप डिक्रिप्शन चाहते हैं तो आप fcrypt डिसेबलर को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद रिबूट करेंगे और इस रोम का आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय एंड स्टे सेफ।